पाहुयात पुढची बातमी। पंजाब तसेच हरियाणा आणि उत्तर भारतातील शेतकरी आणि केंद्र सरकारमध्ये पुन्हा एकदा धुमसचक्री होण्याची शक्यता आहे। मोदी सरकारच्या धोरणांविरोधात शेतकऱ्यांनी पुन्हा एकदा एल्गार पुकारलाय। गेल्या 10 महिन्यांपासून शेतकरी सरकारच्या धोरणांतील बदलाची प्रतीक्षा करत होते। गेल्या 5हून अधिक वर्षांपासून या वादावर तोडगा काढण्यात मोदी सरकारला यश आलेलं नाहीये। या आंदोलनावर जहरी टीका केल्यानं उलट आंदोलन चिघळलं देखील होतं। आज पुन्हा शेतकरी शंभू बॉर्डरहून दिल्लीकडे कूच करतायत। शेतकऱ्यांचा पहिला जत्था तुकडी ही दिल्लीकडे रवाना झाली आहे। त्यामुळे आजपासून दिल्ली सीमेवर पुन्हा एकदा महाभारत घडण्याची शक्यता नाकारता येत नाहीये। की चिट्ठी या हरियाणा के सीएम बात करता, उनकी चिट्ठी आनी चाहिए। हम तो बिल्कुल आठों बातचीत के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। अधिकारी देखिए वो असत्य बोल रहे हैं। ऐसा है कि जो भी दिल्ली लोग जा रहे हैं वो परमिशन तो लेके नहीं जा रहे हैं। हाँ, अगर दिल्ली स्टेट को आपत्ति है वो हमसे परमिशन मांगे। हरियाणा से ना हमारा टकराव है, ना हरियाणा गवर्नमेंट से हमने मांगे मनवानी है, ना पंजाब गवर्नमेंट से हमारा कोई किसी भी देश की जो राज्य सरकार है उनसे कोई लेना देना नहीं है हमारा तो केंद्र के साथ जो आंदोलन है पीसफुली, तो केंद्र कहे ना तो देश के लोग, हमने कहा आज हमने दिखा दिया पूरी दुनिया को भी पीसफुली है। तो इस तरह से दिल्ली में कोई जगह दे देते, जंतर मंतर, रामलीला, तो वहां बैठ के अपनी बात रखते। आप लोग सिर्फ 10 महीने से यहाँ पे धरने पे हैं, कब तक ऐसे पुलिस के आंसू गैस का सामना करते रहेंगे? नहीं, देखिए ऐसा लगता है कि जो विश्व व्यापार संस्था है, वर्ल्ड बैंक है, जो कारपोरेट की पॉलिसी है, जो इकोनॉमिक्स मॉडल पूरे दुनिया में ये लागू कर रहे हैं कि छोटे किसान को, मझोले किसान को खेती से बाहर करना है, खेती मंडी जो बड़े व्यापारी हैं, पूंजीपति हैं, उनको देनी है। इसी फैसले को वो लागू भारत में भी कर रहे हैं। तो किसान पहले मंडी छीनने से पहले, जमीनें से बाहर निकलने से पहले एक बार पूरा तन मन धन से अपना आंदोलन करके प्रयास करना चाहता भी हम अपने आप को बचा लें, सेव कर लें। इस देश में मुलाजमों को जो सरकारी जनतक अदारे तो वो तो छीन लिए गए, बेरोजगारी अंत की है। यहाँ हमारी रेल जाती रही, दूरसंचार के क्षेत्र जाते रहे, कोयला खनन क्षेत्र हमसे छीन लिया। हमारा अन्य जो क्षेत्र है उसके ऊपर अदानी अंबानी जी का कब्जा हो गया। खेती क्षेत्र बचा है जिसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है, ये छोटा नहीं है। हमें लगता है कि हम इसलिए भी हम पीसफुली और लोगों को, एक देश के किसान मजदूर को आह्वान करेंगे। जहाँ जहाँ भी हमने पंजाब भाजपा का, जहाँ भी भाजपा जाती उनका विरोध करने का भी निर्णय लिया है। लोग विरोध करें, प्रेशर बनाएं, मोर्चों में आएं और हमारा प्रेशर बढ़ेगा और हम आशा रखते हैं कि सरकार बातचीत का रास्ता खोले। एक आखिरी प्रश्न, आप दिल्ली जाने की बात, आपण हे दृश्य पाहू शकतो। 10 महिन्यांच्या प्रतीक्षेनंतर पुन्हा एकदा शेतकरी आक्रमक झाले आहेत। दिल्ली सीमेवर शेतकऱ्यांचा पुन्हा एकदा एल्गार पाहायला मिळू शकतोय। तर या शेतकऱ्यांची एक तुकडी ही दिल्लीकडे रवाना झाली आहे। शंभू बॉर्डरच्या दिशेने सध्या शेतकरी कूच करतायत। आणि या संदर्भात थेट शंभू बॉर्डरवरून रवीश शुक्ला आमचे प्रतिनिधी आहेत आपल्या सोबत। रवीश जी, आप वहां पे हो, अभी की लेटेस्ट इंफॉर्मेशन क्या है? क्योंकि हमें जानकारी मिल रही है कि जो किसान है उनका एक गुट है वो दिल्ली के तरफ रवाना हुआ है। केंद्र की तरफ से क्या बताया जा रहा है? किसान जत्थेबंदियां हैं, जो किसान संगठन है वो दिल्ली मार्च उनका शुरू हो चुका है और उन्होंने तो जो पुलिस के बैरिकेड थे उसको तो हटा दिया है, लेकिन 101 जो किसान नेता हैं वो अब बिल्कुल पैरामिलिट्री फोर्सेस की जहां पर पिकेट लगी हुई है, जहां पर कंक्रीट की दीवार है, वहां पर जो है वहां तक वो पहुंच गए हैं। लेकिन आगे चूंकि 7 लेयर की सिक्योरिटी है, आगे पैरामिलिट्री फोर्सेस है, तो उसके वजह से अब ये किसान नेता जो है वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। लेकिन इनका ये कहना है कि नेता जो है वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, लेकिन इनका ये कहना है कि वो दिल्ली मार्च करेंगे। हालांकि अभी सरकार ने ऑफर किया है जो
केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री का बयान आया है, उसमें उन्होंने ये कहा है कि वो बातचीत करने के लिए तैयार हैं। लेकिन किसान नेताओं का कहना है कि अगर बातचीत करना है तो अंबाला के किसी प्रशासनिक ऑफिसर को, अधिकारी को भेजा जाए और फिर वो बताएं कि आखिर ये बातचीत कब है, किस जगह पर यह बातचीत होगी। तो फिर एक बातचीत का जो दरवाजा है वो अभी भी खुला हुआ है सरकार के साथ में। लेकिन अभी फिलहाल शंभू बॉर्डर पर जहां पर किसान मार्च कर रहे हैं वहां पर हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं, गतिरोध अभी बना हुआ है। एक तरफ जो है कंक्रीट की दीवार के एक तरफ अब किसान नेता पहुंच चुके हैं और दूसरी तरफ जो है वो पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग मौजूद हैं और उससे तकरीबन 200 मीटर की दूरी पर हजारों की तादाद में जो किसान है वो राष्ट्रीय राजमार्ग पर इकट्ठा है। तो किसानों का ये कहना है कि अभी फिलहाल शांतिपूर्ण तरीके से वो जो है वो दिल्ली जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस बार वो ट्रैक्टर ट्राली के साथ में दिल्ली नहीं जा रहे हैं, तो इसकी वजह से उन्हें दिल्ली जाने दिया जाए। जी रवि जी, हम देख रहे तकरीबन 10 महीने से ये सब किसान है ये सब आंदोलन कर रहे हैं, बट प्रमुख से उनकी क्या यहाँ पे राय है, क्या बोल रहे हैं ये सब किसान है वो, और उनकी प्रामुख्य से मांगनी कौन सी है? देखिए, इस साल फरवरी में जो है किसान आंदोलन शुरू हुआ था, इसी जगह पर शुरू हुआ था शंभू बॉर्डर पर, और उनकी 3 मुख्य मांग है। पहली मांग है कि किसानों का कर्जा माफी हो, यानी जो ऋण ले रखा है किसानों ने उसको पूरे देश भर के किसानों का माफ किया जाए। दूसरी डिमांड है कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, एमएसपी है, वो कानूनी तौर पर अनिवार्य बनाया जाए 24 फसलों के ऊपर में। और तीसरी डिमांड है कि जो खेती किसानी से जुड़े जो श्रमिक हैं उनके पेंशन या वेतन की व्यवस्था की जाए। तो प्रमुख तौर पर यही 3 डिमांड है और इसको लेकर 4 राउंड की बातचीत केंद्र सरकार से हो चुकी है। लेकिन पिछले 6 महीने से केंद्र सरकार के साथ में किसानों की कोई बातचीत नहीं हुई, जबकि किसान 2 जगह पर पिछले 9 महीने से यहाँ पर धरने पर बैठे हुए थे। और अब इन्होंने आज के दिन जो है वो दिल्ली मार्च का ऐलान किया था। सरकार की ओर से कहा गया था कि अगर आप दिल्ली आते हैं बिना ट्रैक्टर ट्राली के तो आपको मार्च करने दिया जा सकता है, लेकिन अभी जो है वो सरकार की तरफ से परमिशन नहीं मिल पाई है। इसकी वजह से हरियाणा की पुलिस ने और पैरामिलिट्री फोर्सेस ने फिलहाल रोक रखा है किसान जत्थेबंदियों को। लेकिन तनातनी आईबॉल टू आईबॉल जो है वो बिल्कुल अभी एक जगह पर बना हुआ है। हालांकि अभी तक पैरामिलिट्री फोर्सेस की ओर से कोई बल का प्रयोग नहीं किया गया है, किसानों की ओर से भी कोई हिंसक उस तरीके से गतिविधि नहीं की गई है। तो फिलहाल शांतिपूर्ण तरीके से अभी यहाँ माहौल है, लेकिन हालात तनावपूर्ण है क्योंकि बिल्कुल आमने सामने पैरामिलिट्री फोर्स और किसान संगठन के लोग हैं। रवि जी, आप शंभू बॉर्डर पर हो, आप वहां की सब स्थिति बता सकते हो हमारे दर्शकों को? देखिए, शंभू बॉर्डर का अगर मैं दिखाऊं आपको तो ये शंभू बॉर्डर है। ये जो हाईवे आप देख रहे हैं यहाँ पर हजारों की तादाद में जो किसान हैं वो अभी इस रोड पर बैठे हुए हैं। ये शंभू बॉर्डर वो बॉर्डर है जो कि जब आप दिल्ली से चलते हैं पंजाब की ओर तो अंबाला होते हुए आपको पंजाब की ओर जाना पड़ता है। तो अंबाला के पास एक शंभू टोल टैक्स बना हुआ है जहां पर गाड़ियों को रोककर टोल लिया जाता है। उसी जगह पर किसान बैठे हुए धरने पर। तो फिलहाल जो है वो किसानों के चलते इस रास्ते को बंद कर दिया गया है। अब अगर चंडीगढ़ आप अंबाला तक तो आ सकते हैं दिल्ली से, लेकिन अगर अंबाला से आपको चंडीगढ़, अमृतसर, जलंधर, लुधियाना जाना होगा तो आपको कई सारे छोटे छोटे रास्तों से डाइवर्ट करने पड़ेंगे, यानी छोटे छोटे रास्तों से गांव से होते हुए फिर आपको जाना पड़ेगा। तो इसमें बहुत सारा वक्त लगता है, बहुत टाइम लगता है, बहुत जाम लगता है। इसकी वजह से आम लोग भी परेशान हैं क्योंकि पिछले कई महीनों से इसी तरीके से हालात बने हुए हैं। तो अभी फिलहाल ये जो किसान जत्थेबंदियां हैं, जो 101 किसान संगठन के नेता हैं, इन्होंने अपना नाम रखा है मर जीवड़ा जत्था, यानी मर के जीने वाला। उसमें 101 जो किसान संगठन के नेता हैं वो इसमें मौजूद हैं और सिर्फ यही 101 लोग जो है वो दिल्ली तक मार्च कर रहे हैं। अभी जो हजारों की तादाद में किसान हैं वो सिर्फ शांतिपूर्ण तरीके से इसी सड़क पर बैठे हुए हैं, वो लोग दिल्ली की ओर मार्च नहीं कर रहे हैं। अगर वो लोग दिल्ली की ओर मार्च करेंगे तो हालात तनावपूर्ण बनेंगे। फिर जैसा हमने पिछली बार देखा था कि टेयर गैस की शेलिंग हो रही थी, तमाम सारा बल प्रयोग किया गया, उस तरीके के हालात बन सकते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि किसान संगठनों ने कहा है कि वो केवल शांतिपूर्ण मार्च करेंगे और वो भी केवल 101 लोग।
जो 101 किसान संगठन के सीनियर लोग हैं वही मार्च करेंगे। अभी सुरजीत सिंह डल से मेरी बात हो रही थी, जो कि नेतृत्व कर रहे हैं उसका। उन्होंने खुद कहा कि वो बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से, पुलिस जहां उनको रोकेगी, हम कोई बल का प्रयोग नहीं करेंगे, हम कोई जबरन अंदर घुसने की कोशिश नहीं करेंगे। तो फिलहाल वो उसी जगह पर खड़े हुए हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस ने उनको रोक रखा है। निश्चित से रवीश जी, आप ये सब स्थिति पे ऐसे ही ध्यान रखिएगा, सब जानकारी आपसे हम लेते रहेंगे। तब तक बहुत बहुत शुक्रिया आपने दी हुई सब इन्फॉर्मेशन के लिए।